अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर आले जी खार की इजाज़त से नात पाक के मुख्तसर शेर समात करें। वाह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, जूदो करम है शहबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, अरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, नहीं सुनता ही नहीं। अरे मांगने वाला तेरा, मैं तो मालिक ही कहूँ गा के हो मालिक के हबीब, याने महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन गिरामी, आज का ये तारीख़ी इजलास मुल्क की सबसे नुमाइंदा तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर निगरानी मुनक़िद हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस्लामी गैरत व हमीयत की एक मुजस्सम तस्वीर है। पर्सनल लॉ बोर्ड वो कोई एक तंजीम और एक इदारा नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में मुसलमानों की जितनी नुमाइंदा तंजीमें और जमातें हैं उन सब का एक गुलदस्ता है और उनके इत्तेहाद का एक उन्वान है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तारीख पर अगर आप निगाह डालें, निस्फ सदी से ज़्यादा का सफ़र इसने तय किया। ये सफ़र जद्दोजहद, इसार और क़ुरबानी और इसके साथ साथ उम्मत के इत्तेहाद, उम्मत की सफ़ों को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम करने की कोशिशों से ताबीर है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्क के नामुसाइद हालात में शोर के बजाय मुसलमानों को शऊर के साथ अपनी जंग लड़ने का सलीका सिखा रहा है। आज के इजलास की सदारत मुल्क के नामवर फ़क़ीह, मुसन्निफ, मुफस्सिर कुरान, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फ़क़ीह हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी कर रहे हैं, जो ख़ुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर ज़ी वक़ार हैं। और उसके अलावा आज का ये शहनशी उम्मत के इत्तेहाद की एक खूबसूरत तस्वीर है, जहाँ हर मसलक व मशरब की नुमाइंदगी है। और ये पैगाम पूरी दुनिया को और मुल्क को देना चाहते हैं कि तुम हज़ार कोशिशें कर लो हमारी सफ़ों में दरार पैदा करने के, हमारी सफ़ों को तोड़ने के, लेकिन ये उम्मत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत व मोहब्बत के नाम पर, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हमेशा मुत्तहिद रहेगी और इसकी सफ़ों को तोड़ा नहीं जा सकता। हाज़रीन गिरामी, अब मैं आज के जो अहम मुक़र्रिरीन हैं उनकी तरफ रुख करता हूँ। आप जानते हैं कि किसी भी गज़ल या नज़्म में
उसका मतला बड़ी अहमियत का हामिल होता है और वही मतला निशानदेही करता है कि इस गज़ल का रुख और इसका सफ़र किस जानिब होगा। चुनांचे मैं पहले मुकर्रिर के तौर पर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा के जमासाल जनरल सेक्रेटरी बिरादर मोहतरम मौलाना मुफ्ती महमूद ज़ुबैर कासमी साहब को दावत देता हूं कि वह आएँ और अपना खिताब पेश करें। और इसके साथ साथ मैं ये ऐलान इंतज़ामी हैसियत से करना चाहूँगा कि हमारी फहरिस्त बड़ी दराज है, 5 मिनट हर मुकर्रिर के लिए मुंतखब किए गए हैं, सिवाय इसके जो कि असद और शेर हो। और उसके बाद मैं अपनी एक मजबूरी के तौर पर याद दहानी की पर्ची तमाम मुकर्रिरीन को दूंगा ताकि वक्त की तंजीम हो और हम 10 बजे तक इस जलसे को इख्तिताम तक पहुंचा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व क़ाल तआला इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदर ज़ी वक़ार उस्ताज़ुल असातिज़ा फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब दामत बरकातुहुम, सदर और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और स्टेज पे रौनक अफरोज़ नकीब मिल्लत बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन उवैसी साहब और दीगर हज़रात उलमा इकराम और मशाइख़ इज़ाम, आज का ये इजलास इंतहाई हसास मौजू पर मुनाकिद किया गया है। आज का ये इजलास एक ऐसे उन्वान पर मुनाकिद किया गया है जिसका रास ताल्लुक हमारे दीन और हमारी शरीयत से है। वो जगह जिन पर हम नमाजें पढ़ते हैं, वो जगह जिनका हम एहतराम करते हैं, इस दर्जे एहतराम करते हैं कि हम चप्पल पहनकर जब पहुंचते हैं तो यह कहा जाता है कि मस्जिद के बाहर चप्पल उतारी जाएगी। हर किस्म का एहतराम और इकराम जिन जगहों के साथ एक मुसलमान रवा रखता है, आज उन जगहों पर आंच लाने के लिए, आज उन जगहों पर कब्जा करने के लिए हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत ने जो कानून बनाया है, उस कानून के खिलाफ हम और आप जमा हैं। एक बाबरी मस्जिद के मसले पर हमने सालहा साल उसके खिलाफ एहतजाज किया, उसके खिलाफ लड़ते रहे। जो लोग बाबरी मस्जिद पर कब्जा करना चाहते थे, बाबरी मस्जिद की जगह को हासिल करना चाहते थे, एक नहीं दो नहीं बल्कि सालहा साल तक, दसियों बीसियों साल तक मुसलमान उसके लिए लड़ता रहा। जब एक मस्जिद के लिए मुसलमान सालहा साल लड़ता रहा तो यह कैसे मुमकिन है कि आज जब हिंदुस्तान की सारी मसाजिद के ऊपर मसला आ जाए, आज जब हिंदुस्तान के सारे मदारिस पर मसला आ जाए, आज जब हिंदुस्तान की सारी खानकाहों के ऊपर मसला आ जाए, आज जब हिंदुस्तान की सारी दरगाहों के ऊपर मसला आ जाए, आज जब हिंदुस्तान के सारे कब्रिस्तानों पर मसला आ जाए, तो यह मुसलमान कैसे खामोश बैठ सकता है? इन लोगों को अंदाजा नहीं है, मुसलमानों के जज्बात का अंदाजा नहीं है, मुसलमानों के सब्र का अंदाजा नहीं है।
यही वो मुसलमान है जिसने दुनिया की सबसे वहशी कौम तातार कौम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यही वो कौम है जिस कौम ने एक ऐसी ताकत को, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके इख्तिदार के अंदर कभी सूरज गुरूब नहीं होता था, उस इख्तिदार रखने वाली ताकत को इस मुल्क के छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज ये मुल्क हम मुसलमानों का मुल्क है। हमने जो इस मुल्क के लिए जितना खून दिया है, हमारे बरादरान वतन ने उतना पसीना भी नहीं दिया होगा। इस मुल्क से हमें मोहब्बत है, इस मुल्क के अमन व अमान से हमें मोहब्बत है, इसीलिए हम सब्र का दामन थामे हुए हैं और अल्लाह की जात से उम्मीद है ये इख्तिदार की कुर्सी हमेशा रहने वाली कुर्सी नहीं है। तुमसे पहले बहुत जालिम आए और जमीन के नीचे दफन हो गए, खत्म हो गए, तुम भी खत्म हो गए, लेकिन तारीख तुम्हें एक जालिम की हैसियत से याद रखेगी, तारीख तुम्हें एक जाबिर की हैसियत से याद रखेगी, तारीख तुम्हें माइनॉरिटीज के खिलाफ चलने वाले एक हुक्मरान के तौर पर याद रखेगी। मेरे भाई, मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमारी ये लड़ाई गैर मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। बीजेपी का मीडिया सेल ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा है। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर जब यह बिल लाया गया, उस वक्त में 232 वोट इस बिल की मुवाफकत के अंदर पड़े। 24-25 मुसलमान एमपी हैं, उसके अलावा 205 206 एमपीज रात के 3 बजे तक पार्लियामेंट में बैठे रहे, गैर मुस्लिम एमपीज। इसलिए कि यह सिर्फ एक वक्त का नहीं, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है, इस मुल्क के दस्तूर और आईन का मसला है, और हम और आप जानते हैं कि उसका सबसे पहले निशाना मुसलमानों को और औकाफ को बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए इस बात को वाज़ेह करने की जरूरत है, बरादरान वतन के दरमियान में इस बात को फैलाने की जरूरत है कि हमारी लड़ाई उन फाशिस्ट ताकतों के साथ है, उन फिरका परस्तों के साथ है जो इस मुल्क के अमन व अमान के दुश्मन हैं। मैं जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से हमारी रियासत, दोनों रियासतों की, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 2 सियासी जमातों का भी शुक्रगुजार हूं। YSRCP जगन मोहन रेड्डी साहब ने वाज़ेह अल्फाज में वक्फ बिल की तायीद की, हम उनके शुक्रगुजार हैं। वक्फ बिल की मुखालिफत की, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ खड़े होकर मुसलमानों का साथ दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसी तरीके से तेलंगाना की इलाकाई जमात BRS पार्टी, जब यह मामला पार्लियामेंट में आया, हरीश राव साहब से मुलाकात की गई, बस 2-3 मिनट के अंदर उन्होंने फोन लगाना शुरू किया और अपने जमात के मुस्लिम कायदीन को उन्होंने फोन किया और शाम होने से पहले पहले तेलंगाना भवन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात वाज़ेह की कि हम इस मसले में, वक्फ के मसले में हम मुसलमानों का साथ देते हैं। हम कांग्रेस के भी शुक्रगुजार हैं कि कांग्रेस ने ऐसे हसास मसले पर मुसलमानों का साथ दिया। मेरे भाई, ये लड़ाई 4 दिन की लड़ाई नहीं है, बल्कि बहुत लंबी लड़ाई है। इसीलिए हमें बहुत बड़े पैमाने पर अजला के अंदर इस किस्म के प्रोग्रामों के करने की जरूरत है। इन प्रोग्रामों के साथ साथ अल्लाह की तरफ रुजू करने की भी जरूरत है, इसलिए कि फैसला दर हकीकत ऐवानों में नहीं बल्कि आसमानों में होता है। मैं एक शेर के साथ अपनी जगह लेता हूं। जुल्म पर जो चुप रहा, जुल्म पर जो चुप रहा, मौत तो टल जाएगी। जुल्म पर जो चुप रहा, मौत तो टल जाएगी, पर यही चुप मेरी नस्लों को निगल जाएगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेहद शुक्रिया। हाज़रीन, अब इसके बाद मैं अगले मुकर्रिर का रुख करूंगा।
तेलंगाना की एक अहम तरीन दीनी और मजहबी जमात जो जमीयत अहले हदीस तेलंगाना के नाम से जानी जाती है, उसके नुमाइंदा एक बाशऊर आलिम दीन मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना शफ़ीक़ आलम जामई साहब हैं। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो आएँ और अपना खिताब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तईनु बिल्लाह वस्बिरु इन्नल अर्ज़ लिल्लाह युरिसुहा मन यशाअ मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। सदर इजलास, ज़ी वक़ार उलमाए इकराम, कौम व मिल्लत के अमायदीन, ज़ी शऊर बाहौसला हाज़रीन व हाज़िरात, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ जिसके फ़ज़ल से आज ये अज़ीमुश्शान इजलास इस मुकाम पर मुनक़्क़िद हुआ और उसकी तौफ़ीक़ से मुसलमानों का एक जम्मे गफ़ीर यहाँ पर जमा हुआ। मौज़ूद व मोहतरम हाज़रीन, आज के इस इजलास का मकसद आप बखूबी जानते हैं। किस मकसद के तहत ये इजलास रखा गया है और इंशाअल्लाह इससे मुताल्लिक़ बड़ी तफसीली गुफ्तगू आपके सामने आएगी। लेकिन मैं आपको एक पैगाम ये देना चाहता हूँ कि आज आप औक़ाफ़ के मसले में जो अपने इत्तेहाद का सबूत दिया है, अपनी इज्तिमाइयत का सबूत दिया है और दुनिया के सामने मिसाल कायम की कि हम हमारे इस्लाम के खातिर, हमारी शरीयत के खातिर, हमारे मसाइल में हम तमाम एक हैं और एक प्लेटफार्म पर जमा होने वाले हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें इस मौके पर जो काम करना है, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, कलिमे तौहीद को अपने दिल के अंदर रासिख करें, इस्लाम की तालीम हासिल करके दुनिया वालों के सामने अमली नमूना पेश करें। आइए मैं आपके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रखना चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, करीब है कि मेरी उम्मत पर दिगर अक़वाम ऐसे उड़ी पड़ेंगे या ऐसे झपट पड़ेंगे जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर झपट पड़ते हैं। सवाल किया गया, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया, नहीं, तुम बहुत बड़ी तादाद में होगे। आपने मिसाल दी कि समंदर के झाग के बराबर तुम होगे। यानी मतलब यह है कि तुम्हारी तादाद इतनी बड़ी होगी, तुम्हारी कोई वक़्त नहीं होगी, तुम्हारा कोई मुकाम नहीं होगा और तुम्हारे दिलों से दुश्मनों का रोब खत्म, तुम्हारा रोब दुश्मनों के दिलों से खत्म कर दिया जाएगा।
और तुम्हारे अंदर वाहन आ जाएगा। साहबा ने सवाल किया, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाहन क्या है? आपने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। आज के इस माहौल में भी मुसलमानों की एक तादाद दुनिया परस्ती में पड़ी हुई है और यह हसास मसला है, इस जानिब इनकी कोई तवज्जो नहीं है। और बास ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया के खातिर या अपने मफाद को मलहूज रखते हुए इस वक्त बिल की ताईद में अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। अफसोस है ऐसे लोगों पर, इन्हें दुनिया से मोहब्बत है, इन्हें मौत का खौफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उन लोगों में रखा है जो हम इस दीन की बालादस्ती के लिए, इस शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसकी बक़ा के लिए हम उठ खड़े हैं। और जो मसाइब आएंगे, जो मुश्किलात आएंगे, इंशाअल्लाह हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाते हुए इस्तिक़लाल के साथ, इस्तिक़ामत के साथ साबित क़दमी का मुज़ाहरा करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वक्फ़ बिल आप जान लीजिए, यहाँ पर हमारी जायदादें ही नहीं, हमारे वजूद को भी ख़तरा लायक है, हमारी आने वाली नस्ल को भी ख़तरा लायक है। इससे इनको मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों की शरीयत में, मुसलमानों के पर्सनल लॉ में मुदाखलत का जो ये जवाब निकाल रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब देना यह इंतहाई लाजिम और ज़रूरी है। आखिरी बात मैं आपसे यही कहूँगा, इस वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना है। और हमारे अकाबरीन जो कानून के अंदर केसेस दाखिल किए हैं, ये तो ये अपना काम करेंगे, लेकिन इनकी हिमायत करना, इनके साथ ठहरना और अपने सब्र और इस्तिक़लाल का मुज़ाहरा करना, ये हम तमाम के लिए लाजिम और ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपनी शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुसलमानों के इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ के लिए इसी तरीक़े से इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ के साथ जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेहद शुक्रिया। हाज़रीन, आपके इस मजमे से हौसला पाते हुए ज़िम्मेदारों ने ये बात तय की है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक एक्शन प्लान पूरे तेलंगाना और आंध्रा के लिए बनाया गया है और आप सबसे ये उम्मीद, दरख्वास्त और यकीन रखा जाता है कि आप उसको अमली जामा पहनाएंगे। चुनांचे इसके लिए मैं मोहतरम हज़रत मौलाना ग़ियास अहमद रशादी साहब को दावत देता हूँ कि बोर्ड की तरफ से जो एक्शन प्लान बनाया गया है वो उसकी खानदगी आपके सामने करें। अल्लाह व बरकातुहू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले मरहले के तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ अहम तरीन शहरों में एहतजाजी इजलास आम मुनाकिद किए हैं। उसी की एक कड़ी दारुस्सलाम का ये मजमा है जो अपने जोश और जज्बे से और मिल्लत और मिली उमूर से अपनी दिलचस्पी का इजहार कर रहा है। मुसलसल हम इंशाअल्लाह हिंदुस्तानी सेकुलर जहन रखने वाले और सारे ही मुसलमान और वो सारी कौमें जो कौमी यकजहती के कायल हैं, दस्तूर के कायल हैं, वो सब इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो लाए अमल तय किया है, जो रूट तय किया है, उसी पर इंशाअल्लाह हम गामजन रहेंगे। सबसे पहले एक अहम तरीन प्रोटेस्ट होगा, बत्ती गुल प्रोटेस्ट होगा। नोट कर ले सारे ही।
के अपने मकानात, अपने फैक्ट्रियों और अपनी कंपनियों और अपनी दुकानों और दीगर तमाम अपने इलाकों के अंदर 10 मिनट तक आप अपने सारी लाइटें बंद करके अंधेरे में 10 मिनट रहकर अपने गम और गुस्से का इजहार करेंगे। हाथ उठाकर बताएं, इंशाअल्लाह 30 अप्रैल रात 9 बजे 10 मिनट के लिए हम अंधेरे में रहेंगे। यह 10 मिनट का अंधेरा मिल्लत के उजाले का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह। दूसरा काम यह है ना, दूसरा काम है, सुनिए, काम बहुत करना है आपको, नारे कम लगाइए, काम करना है। दूसरा काम इंशाअल्लाह राउंड टेबल मीटिंग्स का होगा। 18 मई 2025 को शहर हैदराबाद में राउंड टेबल मीटिंग्स मुनाकिद किए जाएंगे। एक मीटिंग होगी जिसमें मकामी अक़लियतों के जिम्मेदारान, सेकुलर लीडरान वगैरह शरीक होंगे और वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में बात करेंगे, इजहार करेंगे और वो जो डिस्कस करेंगे और इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड उसको नोट करेगा और फिर आगे का लाएमल तय करेगा। इस राउंड टेबल मीटिंग के बाद जो 18 मई को मुनाकिद होगी, उसके बाद तमाम तेलंगाना और अजला के और आंध्रा के अजला में राउंड टेबल मीटिंग्स अपने अपने इलाके के एतबार से, वहां के एतबार से ये मीटिंग्स मुनाकिद करें, इंशाअल्लाह करेंगे। यहां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के हजारों लोग यहां पर आए हैं। इंशाअल्लाह वो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ वहां के जिम्मेदार राउंड टेबल मीटिंग्स अपने अपने इलाके में मुनाकिद करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। खवातीन के लिए जलसे आम मुनाकिद होगा। हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत औरतों के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार कर रही है। हैदराबाद और अतनाफ अकनाफ की खवातीन कसीर तादाद में, हजारों की तादाद में जमा होगी इंशाअल्लाह और वो सब बताएंगी कि वक्फ तरमीमी बिल ये इसके हम सख्तरीन मुखालिफ हैं। जहां मर्द मुखालिफ हैं वहीं औरतें भी मुखालिफ हैं इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। आप तमाम जो यहां मौजूद हैं 22 तारीख को 22 मई 2025 को अपनी अपनी खवातीन को हॉकी ग्राउंड में मगरिब की नमाज के बाद भेजेंगे और वो इस एहतजाज में जिस तरह आप शरीक हैं वो भी शरीक रहकर बताएंगे कि मिल्ली उमूर में जहां मर्द रहेंगे इंशाअल्लाह औरतें भी रहेंगी इंशाअल्लाह। 25 मई तारीख नोट कर लीजिए, यह काम आप सबको करना है, हर आम और खास को यह काम करना है। 25 मई 2025 को जोहर की नमाज के बाद 2 बजे से 2:30 बजे तक यमन चेन बनाना है, इंसानी जंजीर बनाना है और इस इंसानी जंजीर के जरिए से जिसमें मर्द भी होंगे, खानदान के सारे अफराद रहेंगे, मियां बीवी बच्चे भाई बहन सब आएंगे और एक इंसानी जंजीर बनाएंगे और मुल्क के जालिमों को बताएंगे कि वक्त तरमीमी बिल के हम सब मुखालिफ हैं। नोट कर लीजिए 25 मई 2025 बाद नमाज जोहर 2 बजे से 2:30 बजे तक और इसके लिए इलाके मुंतखब किए गए। नोट कर लें हर इलाके के लोग, बारकस से नया पुल, दायरा मीर मोमिन से MGBS, दबीरपुरा दरवाजे से सेंट्रल जेल, आसिफ नगर से टोली चौकी और इसके अलावा कुतुबुल्लाहपुर, बोराबंडा और इसके अलावा जहां कहीं भी ऐसी जगह जहां पर इंतशार का कोई इम्कान ना हो और आपके काबों में ये रैली हो, ये ह्यूमन चेन हो, वहां आप इंशाअल्लाह अपने अपने इलाकों में मुकर्रर करेंगे। उसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड उसकी पूरी रहबरी करेगा। इसके बाद एहतजाजी धरना है इंशाअल्लाह। जिस तरह आप यहां मौजूद हैं एहतजाजी धरने में भी इंशाअल्लाह रहेंगे। 1 जून की 1 तारीख को, जून 2025 को दोपहर 3 बजे था 5 बजे इंदिरा पार्क धरना चौक पर हम सब इंशाअल्लाह धरने के लिए बैठेंगे इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर बताइए
इस एहतजाजी धरने में हम सब शरीक होकर बताएंगे कि वक्त तरमीमी बिल के हम सब मुखालिफ हैं इंशाअल्लाह। और औरतों के लिए उस मौके पर जो एहतजाजी धरना होगा, औरतों के लिए भी वहां इंतजाम होगा और एनटीआर स्टेडियम की तरफ से उनका रास्ता रहेगा। आप तमाम हजरात इसको नोट करें। उसके बाद ये जो इजलास हुआ है जलसे आम शहर हैदराबाद में, ये मरकजी इजलास मुनक़िद हुआ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जेर एहतमाम। उसके बाद तमाम जगहों पर अपनी अपनी जगहों पर इंशाअल्लाह आप इजलास मुनक़िद करें। तेलंगाना के तमाम अजला में, आंध्र प्रदेश के तमाम अजला में, ताल्लुकात में और दीगर इलाकों में अपने इजलास मुनक़िद करें। उसका तरीक़ाकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मोहतरम ने आप तमाम को यह दिया है कि आप अपने इलाके में तारीख मुतय्यन कर लें। इजलास की तायीन के बाद हमसे कांटेक्ट करें, रब्त करें। इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तमाम अरकान में से और उनके अलावा जो इसकी रहबरी कर सकते हैं और रहनुमाई कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उलमाए किराम, मशाइखीन वगैरह भी इंशाअल्लाह और मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के अफराद भी मुकर्रिरीन के हैसियत से आपके इलाके में आएंगे। हमसे राबिता करें, इंशाअल्लाह इस सिलसिले में रहनुमाई की जाएगी। जिस तरह अवामी जलसे मर्दों के लिए मुंतखिद हो रहे हैं, इसी तरह मुख्तलिफ अजला में भी तेलंगाना और आंध्रा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी इंशाअल्लाह यही इसी किस्म के औरतों के इजलास भी मुनक़िद होंगे, जिसकी कन्वीनर एडवोकेट जलीसा सुल्ताना यासीन साहिबा हैं। उनसे राबिता करके अपने अपने इलाकों में औरतों के लिए भी इजलास आम मुनक़िद की जा सकती हैं। ये चंद मजमूई तौर पर आप तमाम हजरात से गुजारिश है, ये एक वक्ती काम नहीं है, ये प्रोटेस्ट वक्ती नहीं है, ये इंशाअल्लाह चलता रहेगा इंशाअल्लाह। और जब तक मरकजी हुकूमत वक्त तरमीमी बिल को मुकम्मल तौर पर वापस नहीं लेगी, हम सब इंशाअल्लाह अपने प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। अजीज दोस्तों, काबिल एहतराम बुजुर्गों, शायर ने कहा था कि काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। अब मैं शहनशी पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर बावकार की गौंज में हाथ पकड़कर खड़े हो जाएं और नारों की गौंज में ये पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे तकबीर, उम्मत का इत्तेहाद, उम्मत का इत्तेहाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। तो हम ये वादा करते हैं, इन तमाम बुजुर्गों के सामने अहद करते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से दिया गया हर टास्क हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे और अपने अपने इलाके में नाफिज करेंगे। बेहद शुक्रिया। हाजरीन, अब इसके बाद हमारे दरमियान एक निहायत मौक़र शख्सियत तशरीफ रखती है, जिन्होंने पिछली हुकूमत में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाला और उस ओहदे को जीनत बख्शी। मेरी मुराद मोहतरम जनाब महमूद अली साहब से है, वो कहीं तशरीफ ले जाएंगे, उससे पहले मैं उनको दावत खिताब देना चाहता हूं, तशरीफ लाएं। और उसके साथ साथ मेरे गयूर जो नौजवान यहां खड़े हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप बैठ जाइए। सैकड़ों मील के फासले से आपके दीनी और ईमानी भाई आए बाहर खड़े हैं और वो चाहते हैं कि यहां अंदर गुंजाइश उनके लिए निकले। मोहतरम जनाब महमूद अली साहब माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सदर जलसा मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, सदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड,
और हमारे हरफिल अजीज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और बैरूनी स्टेट से आए हुए हमारे मेहमान हजरात, उलमा व मशाइखीन, मुफ्ती साहिबान, सियासी समाजी मजहबी कायदीन और ख़ास तौर से इस प्रोग्राम में, एहतजाजी प्रोग्राम में मेरे भाइयों, मीडिया के दोस्तों, यकीनन आज हमारे लिए दारुसलाम हेडक्वार्टर से हम जो एहतजाजी प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ। ये आवाज़ दारुसलाम से पार्लियामेंट तक पहुंचेगी और जो कानून नाफिज किया गया है वह बोर्ड पर, उसे वापसी पर हमारा एहतजाजी पहला जलसा है। आप सब जानते हैं वक्त तरमीमी कानून के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाने और औकाफी अर्जियात, मसाजिद, दरगाहों और ईदगाह को छीनने की नापाक साजिश की जा रही है। यही वजह है कि आज उम्मत मुस्लिमा वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ आज का जो एहतजाजी जलसा हो रहा है उसमें हम सब शरीक हुए हैं। मोहतरम सामीन, ये वक्त तरमीमी कानून दर हकीकत सिर्फ एक कानून दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे दीनी, तहजीबी, तालीमी, आईनी वजूद पर हमला है। वक्फ का तस्वुर इस्लाम में सदक़े जारिया की आला तरीन शक्ल है। हमारे इस्लाम ने ये जायदादें अपनी नस्लों की फलाह के लिए वक्फ किए हैं ताकि तालीम, रोजगार, दीनी इदारे, यतीम खाने, अस्पताल इसी वक्त से चल सके। मगर बड़े अफसोस की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से वक्फ बोर्ड पर एक तरमीमी बिल लाकर हमारे वक्फ बोर्ड के जायदादों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हमारी पार्टी की जानिब से, बीआरएस पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में सख्त एहतजाज किया गया है और उसके साथ साथ वोट भी इस बिल के खिलाफ हमारे पार्लियामेंट के राज्यसभा के मेंबर ने वोट दिया कि हम इस बिल के खिलाफ है, ये बिल को फिर से वापस लिया जाए। मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड इदारे को हम मुस्तहकम करना चाहिए, ना कि हमारे इख्तियारात हुकूमत वाले लेना चाहिए। आज ये बिल लाकर ये चाहा जा रहा है कि हम वक्फ को बचा रहे हैं, ये सरासर गलत है। वक्फ मुसलमानों के कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि गैर मुस्लिमों के। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने यही पूछा क्या हिंदू एंडोमेंट के अंदर किसी मुसलमान को मेंबर बनाया जाता है, तो जवाब नहीं दिया गया। मैं यही कहना चाहता हूँ, जहाँ पर वहाँ पर हमें मेंबर नहीं बनाया जाता तो वक्फ बोर्ड के इदारे में किस तरह गैर मुस्लिम भाइयों को मेंबर बनाया जाता है। हमारी पार्टी हमेशा से ही इस बिल के खिलाफ रही है और हमेशा हम यही चाहते हैं कि बिल के जरिए हम पर गैर जरूरी कानूनी शिकंजा कसना चाहते हैं। यह बिल सरासर हमारी खुद इख्तियारी के खिलाफ है और हमारे चीफ मिनिस्टर, साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने ओपनली कहा है कि हम बिल की मुखालिफत करते हैं और बिल से हम हुकूमत से डिमांड भी करते हैं यह बिल को वापस लिया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, इस बिल में हमारे 24 मुस्लिम एमपीज हैं, मगर 232 एमपीओ ने इसकी बिल की मुखालिफत की है। इसलिए मैं बैरिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, आप सेकुलर हिंदुओं को भी साथ लीजिए। वो हमेशा दरगाह में जाते हैं, हमारे मजहब का एहतराम करते हैं। सेकुलर लोगों के साथ मुसलमानों के, मुस्लिम कायदीन के रिश्ते बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारी स्टेट के अंदर जब केसीआर साहब इख्तिदार पर रहे,
उन्होंने एक सर्वे करवाया था, उसमें देखा था कि मुसलमान तालीम में सबसे पीछे है। मुसलमानों का हाल ये है, अगर SC ST से भी देखा जाए तो सबसे बैकवर्ड है तो मुसलमान है। उनको एक साथ एक बात कही गई, जब तक मुसलमानों को अच्छी तालीम नहीं दी जाएगी मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए KCR साहब ने सिर्फ 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिसके अंदर 1 लाख से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल करते थे। 65 साल दूसरों ने हुकूमत की, 65 साल में सिर्फ 10 रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए मुसलमानों के लिए। CM साहब यही चाहते थे, KCR साहब यही चाहते थे कि मुसलमानों को अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए, ताकि यहाँ नहीं सारे दुनिया में भी वो रोजगार हासिल कर सकते हैं। इसलिए मेरी असद भाई से भी गुजारिश है कि आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात है सारे लोगों से, उन्हें एक जगह जमा कीजिए, सेकुलर हिंदुओं को साथ लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ एहतजाज करते रहेंगे तो यकीनन हमें कई मुश्किलात पेश आ सकते हैं। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हमारे जो हिंदुस्तान में जो सेकुलर लीडर्स है उन्हें हम साथ लेकर इस एहतजाज में जरूर इस सिलसिले में जहां जहां पर हम एहतजाज करेंगे, हम तमाम भाइयों को एक जगह लेकर एहतजाज में हिस्सा लेंगे तो बेहतर रहेगा। तेलंगाना बनने के बाद KCR साहब ने जिस तरह 9.5 साल रूल किया, तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब को फरोग दिया, तेलंगाना से क्रिमिनल राइट्स का खात्मा किया और तेलंगाना की तरक्की के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। 9.5 साल में एक भी दंगा फिसाद नहीं हुआ, ये तेलंगाना की गंगा जमुना तहजीब है। उन्हीं लोगों को हम साथ लेकर हम एहतजाज करेंगे तो डेफिनेट इस एहतजाज में हम जरूर कामयाब होंगे। हमारी पार्टी की तरफ से हम 2-4 डिमांड रखना चाहते हैं। इसे हम चाहते हैं वक्त तरमीमी कानून को फिलगफूर वापस लिया जाए, वह बोर्ड की आईनी और अदालती इख्तियार के साथ एक मुकम्मल खुद मुख्तार इदारा वक्फ बोर्ड को बनाया जाए, ना कि गवर्नमेंट को या कलेक्टर को या सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में जाए। हमारी यही हुकूमत से मुतालबा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, औकाफी जायदाद को सिर्फ मुसलमानों के नज़्म व नस्म में रहने दिया जाए। कौम की तालीमी, माशी, अखलाकी तरक्की के लिए वक्त आर्जियात का सही इस्तेमाल किया जाए और जो वक्त जायदादों पर गैर मजाज कब्जे हो गए, इन जायदादों को वापस हासिल करने के लिए कानून साजी की जाए और वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दिया जाए। ये BRS पार्टी का डिमांड है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज खास तौर से जो आज हम एहतजाजी प्रोग्राम कर रहे हैं, यकीनन हमें हर जगह करना चाहिए, हमारी ताकत बताना चाहिए। ताकत इक़्तिदार से नहीं, इत्तेहाद से बन सकती है। आज दारुसलाम में हजारों की तादाद में लोग मौजूद है, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और आज जो बहुत से मेहमान दूसरे स्टेट से भी आए, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं और जितने मीडिया के दोस्त हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। असद भाई की क़यादत में हमेशा इस तहरीक में जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी, BRS पार्टी की तरफ से ज़रूर उनका साथ देते हुए इस बिल को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक आपके एहतजाज में हम भी शरीक रहेंगे। मुझे जो वक्त दिया गया उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मोहतरम हज़रात, किसी दीनी और मजहबी मामले में इस तरह का अगर सियासी इत्तेहाद हो, अपोजिशन पार्टी एक दूसरे के दोष बदेश खड़े हों, तो ये असल में सेकुलर और जमहूरियत की रूह है। और हमें खुशी है कि इस मुल्क की सेकुलर पार्टीज वक्फ बिल के हवाले से मुसलमानों के मौक़िफ़ के साथ खड़ी हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़िफ़ के साथ खड़ी हैं। हाज़रीन गिरामी, इमाम का लफ्ज़ जब बोला जाता है तो हम समझते हैं कि एक शख्स जो मस्जिद के मेंबर व मेहराब में महदूद हो, उसी का नाम इमाम है। हमारे दरमियान एक अहम शख्सियत मौजूद है जिन्होंने मस्जिद के मेंबर व मेहराब से लेकर शहर की गलियारों और देहातों तक समाजी, तामीरी और तरबियती काम किया। मेरी मुराद मोहतरम जनाब मौलाना डॉक्टर अहसन अल हमूमी साहब से है। शाही मस्जिद बाग़ आम के इमाम हैं और मुख्तलिफ दीनी सरगर्मियों में पेश रहते हैं। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूं कि वक्त की पाबंदी के साथ वो इस मजमे को खिताब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए किराम, मशाइखीन इज़ाम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम मौजूदा अराकीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम व हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ज़र की जंग है न ज़मीनों की जंग है, ये ज़र की जंग है न ज़मीनों की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। मुख्तसर तरीन वक्त है, मैं 2-3 बातें आप हजरात के गोशगुजार करूंगा। अपनी बात मैं एक मुख्तसर से और नसीहत आमेज वाक़े से शुरू करना चाहता हूं। मेरी तमाम हाजिरीन से गुजारिश है कि बहुत गौर से सुने तो ये मसला समझ में आएगा कि हमें अब करना क्या है। एक शख्स था जिसके पास बड़ी खूबसूरत बांग देने वाला एक मुर्ग था। वो मुर्ग की अच्छी परवरिश करता, लेकिन अचानक उसकी नीयत खराब हुई कि मैं उस मुर्ग को ज़ुबह कर कर अपना लुक़मा बना लूं और अपने दस्तरखान की जीनत बनाऊं। चूंकि मुर्ग को बड़ा मोहब्बत से उसने पाला था, नीयत खराब होने के बाद अचानक मुर्ग काट कर खाने की हिम्मत नहीं हुई। जाकर मुर्ग के पास कहने लगा कि तू रोजाना सुबह में फजर से पहले जो अजान देता है, उस अजान से मेरी नींद खराब हो जाती है। अगर तू कल अजान देगा तो मैं तुझे ज़ुबह कर दूंगा। वो रोजाना आदत के मुताबिक फजर से पहले मुर्ग उठता है और फिर अजान देना उसकी आदत है, लेकिन अब डर गया कि अजान दूं तो फिर मुझे मालिक काट देगा। तो वो अजान देने के लिए अपनी आवाज पस्त कर कर बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज को दबा लिया, लेकिन आवाज दबाने के साथ दबी हुए गले से उसकी थोड़ी थोड़ी आवाज निकली और ये मालिक ने समझा कि ये समझ गया है। लिहाजा उसने दूसरे दिन कहा कि अब अगर तू कल फजर के वक्त उठेगा भी, नींद से उठकर फड़फड़ाएगा भी, उससे भी मेरी नींद खराब हो रही है, मैं तुझे ज़ुबह कर दूंगा। वो मालिक ने कहा और इसने सुना और कहा कि अब उठ भी गया फजर से पहले, तो वो अपने पैरों को सुकेड़ करके जान बचानी है, बच करके बैठ गया। मालिक ने देखा कि ये होशियारी से बच गया है। तीसरे दिन फिर मालिक ने आकर कहा कि ठीक है, अब तेरे ऊपर एक और शर्त है कि तू अगर कल मुर्ग था, यानी नर मुर्ग था, उसको कहता है कि कल अगर तू अंडा नहीं देता है तो मैं तुझे ज़ुबह कर दूंगा। अब ये परेशान हो गया, कहा कि बांग को तो रोक सकता था, परों के फड़फड़ाने को तो रोक सकता था, लेकिन अब अंडा देना ये तो मुझसे नहीं होता है। रोने लगा। साथी जो दीगर मुर्ग थे उन्होंने पूछा, रोते क्यों हो, मौत से डरते हो क्या? उसने जवाब क्या दिया, गौर से सुने। उसने कहा, मौत से नहीं डरता, रो इसलिए रहा हो कि मुझे पहली वक्त कहा गया था कि अजान देंगे तो ज़ुबह कर देंगे, तो मैं अजान देते देते ज़ुबह हो जाता तो अच्छा था। इसकी नीयत तो ज़ुबह करने की थी, अब मेरे ऊपर अंडा देने की शर्त लगा करके ज़ुबह कर रहा है। अजीज़ान गिरामी, मौजूदा हुकूमत की नीयत ऐसी ही है। हमारे बाज दीगर हजरात इस बात को नहीं समझ रहे हैं और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उम्मत की इज्तिमाइयत पे एतराज करते हैं कि ये लोग अवाम उन्नास को गैर जरूरी बाहर लाए हैं। सुनिए बड़े गौर से, बचने वाले कोई नहीं है। आपको इस मौके पर पूरी उम्मत के साथ, इत्तेहाद के साथ ठहरना है और ये मस्जिद के लिए और ये कब्रिस्तानों के लिए, ये दीनी इदारों के लिए ठहरना है। अगर आज ही ठहरोगे तो फिर माना जाएगा कि उम्मत के इत्तेहाद के लिए ठहरे थे, वरना तो ज़ुबह शख्सियतों के लिए तो होना ही है सबको। अजीज़ान गिरामी, दूसरी अहम बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं।
वो ये कि ये बिल जो लाई गई है, आप इस पर गौर फरमाएं। आमतौर पर हमारी निगाहें ये जा रही है कि जो ओपन लैंड्स है, जो शायद आम मुसलमान उसकी अहमियत जानता भी हो या ना हो, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, यह बिल अगर पास हो जाता है, आइंदा 50 साल और आइंदा एक नस्ल नहीं 2 नस्लों तक मुसलमान पसमानदा, जाहिल और बहुत ही गैर जरूरी कामों में उलझा दिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि जब यह बिल पास होगा तो आपने संभल का वाकया देखा, 400 साल पुरानी मस्जिद थी, वहां पर सर्वे के नाम पर आए मुसलमानों ने जज्बात से मगलूब होकर अपनी मस्जिद के लिए निकल गए, उनके सीनों पर गोलियां पड़ी और वो मुसलमान शहीद हो गए। जो बचे हुए थे सैकड़ों की तादाद में जेल में गए, उनके खानदान कोर्ट कचहरी की दौड़ में लगा हुआ है। आप अंदाजा करें कि पूरे हिंदुस्तान के कई मसाजिद के साथ ये हालात पेश आएंगे, तो हमारी आइंदा नस्लें कोर्ट कचहरियों को जाते आते अपना पैसा लगाते हुए ना तालीम पढ़ सकेगी, ना उनकी तिजारत हो सकेगी, ये नुकसान होता रहेगा। आइंदा 50 साल और आइंदा एक नहीं 2-2 नस्लों के मुस्तकबिल के बारे में हम गुफ्तगू करने यहां ठहरे हैं। मैं आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं, बार बार बीजेपी की आईटी सेल, चाहे उसमें हमारे लोग हो या गैर, नाम न देखें, ये आईटी सेल ये बावर करा रही है कि मुसलमानों को वक्फ से फायदा क्या हुआ। अजीजान गिरामी, आखिरी जुमला सुन ले, वक्फ से फायदा, वक्फ से फायदा। मैं अर्ज करना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी से, आज जितनी नमाजें आपके हो रही है वो वक्फ की सरजमीन पर हो रही है, जितनी इबादतें हो रही है वो वक्फ की सरजमीन पर हो रही है। आपके आबा व अजदाद जो मदफून है वो वक्फ के कब्रस्तानों में मदफून है। जो आपके मसाजिद के अइम्मा और खुतबा है वो वक्फ के मदरसों से फारिग है। अजीजान गिरामी, ये असातिज़ा, ये बड़े बुजुर्ग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में ये एक अमीर की हैसियत रखते हैं और जमात की हैसियत रखते हैं, उम्मत का इत्तेहाद है। हुजूर ने फरमाया यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह का हाथ होता है जमात पर। मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा इलन नार, जो इससे अलग होगा वो इंफरादी तौर पर दोज़ख के हवाले होगा। इत्तेहाद का साथ रहे, जमात का साथ रहे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बेहद शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हाज़रीन, अब इसके बाद तेलंगाना जमात इस्लामी के अमीर हल्का, मारूफ दानिश्वर और स्कॉलर मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मुबश्शिर ज़फ़र साहब को मैं दावत देता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम।